घटते पारे से सर्दी भी बढ़ चुकी है। सुबह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली और आसपास के अधिकतर इलाकों में धुंध छाई रही है और यहाँ पर हवा खराब होने के साथ ठंड बढ़ चुकी है। खासतौर पर चूरू में AQI 290 के पास पहुंच चुका है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए चूरू से गजेंद्र इस वक्त लाइव मौजूद हैं। गजेंद्र, हम अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर क्या हाल है बता रहे हैं दर्शकों को कि दिल्ली की बात करें, भोपाल की बात करें, लेकिन राजस्थान के चूरू की अगर बात करें तो यहाँ पर तो और भी जो हालात हैं वो डराने वाले हो चुके हैं राजस्थान वासियों के लिए। खासतौर पर चूरू की जो अगर बात करें स्थिति की 290 के पार यहाँ पर पहुंच चुका है AQI। इसे कम करने के लिए, प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए क्या तैयारी यहाँ पर विभाग की ओर से की जा रही है? देखिए मणि, आपने सही कहा कि देश पर इस समय प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। दिल्ली सहित कई अहम राज्य हैं जिन्होंने कई कड़े फैसले भी इसको लेकर उठाए, लेकिन राजस्थान में इस प्रकार की भी स्थिति है वो बनती नजर नहीं आ रही है। राजस्थान भी शायद इस मामले में पीछे है कि कुछ सख्त कदम उठाए जाए ताकि ये पोल्यूशन है वो कम हो सके। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, चूरू जिले की बात करें, राजस्थान के चूरू जिले में काफी पोल्यूशन है वो नजर आ रहा है। AQI की बात करें तो 290 के करीब AQI है वो चूरू जिले का है। तो आप समझ सकते हैं कि चूरू भी पीछे नहीं रहा है पोल्यूशन के मामले में, लेकिन कोई प्रभावी कदम है वो प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से नहीं उठाई जा रही है कि कैसे कम होगा प्रदूषण। ये बड़ा सवाल है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखे। जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तमाम प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है, इसका सर्दी अभी अब चूरू जिले में सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। तो ऐसे में जो मरीज है जो क्योंकि गजेंद्र, दिल्ली NCR की अगर बात कर ली जाए तो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, रहने के लिए। इंडस्ट्रियल यहाँ पर कंपनियां हैं कई सारी, तो ये एक वजह यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन चूरू की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 290 के पार अगर AQI पहुंच रहा है तो ये वाकई में डराने वाली बात है। इसके कारण क्या गिनाए जा रहे हैं? निश्चित रूप देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको, प्रशासन अभी शायद किसी गहरी नींद में सोया हुआ। प्रशासन की ओर से विशेष कोई ध्यान इस मामले में नहीं लिया जा रहा है। हालांकि ये डराने वाला है। बड़े राज्यों की बात करें या फिर बड़े शहरों की बात करें, महानगरों की बात करें तो वहां पर समझ में आता है कि पोल्यूशन है, वहां पर बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन छोटे शहरों में भी इस प्रकार की स्थितियां बन रही है जो कि चिंताजनक है। बड़े राज्य वो फैसला भी ले रहे हैं, बड़े जो स्टेट है वो निर्णय भी ले रहे हैं, कड़े कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों में इस प्रकार की स्थिति है वो चिंताजनक है, डराने वाली है। विशेष रूप से राजस्थान में चूरू की बात करें, यहाँ पर भी सोल्यूशन की स्थिति वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि आखिर इस और प्रशासन को समय आ गया कि ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना ऐसा ना हो कि धीरे धीरे समय निकल जाए और फिर हम लकीर स्पीड से रह जाए, फिर अपने हाथ में कुछ बचेगा नहीं। हालांकि अभी यदि हम कड़े निर्णय लेंगे, फैसले लेंगे और अपने पर्यावरण को बचाने के बारे में कुछ गंभीर होंगे तो निश्चित रूप से ये पोल्यूशन कम किया जा सकता है। लेकिन प्रशासन अभी इस स्थिति में नजर नहीं आता है कि वो कुछ कड़े कदम उठाए। और इसके साथ ये सर्दी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ रही है, तो लोगों को थोड़ी अब मार है वो जल्दी पड़ेगी। लेकिन ये पोल्यूशन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इसके जिस प्रकार से और एक बात और है गजेंद्र, क्योंकि जब घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अब लोग कंफ्यूजन इस चीज को लेकर बना हुआ है कि आखिर ये फॉग है या स्मॉग है। बिल्कुल मणि, आपने सही कहा कि लोगों में कंफ्यूजन है, लेकिन निश्चित रूप से परेशानी वो जरूर लोगों को हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है। तो ऐसे में कंफ्यूजन भी है कि आखिर ये क्या है, ये प्रदूषण है या फॉग है, स्मॉग है, क्या है ये भी आपने सही सवाल उठाया। ये भी लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है कि जिस प्रकार से ये AQI 290 चूरू का पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जगने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ये वजह क्या रही और वजह जो है तो उनको अब कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे इसे वापस इसमें सुधार कर सकते हैं। अच्छा गजेंद्र, आप जानकारी देते रहिएगा जानकारी। मैं चाहूंगी आप तस्वीरें भी एक बार दिखा दीजिए राजस्थान के दर्शकों को कि आखिर चूरू जिले में क्या अभी तस्वीर नजर आ रही है, आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि 290 के आसपास यहाँ पर जो AQI पहुंच चुका है। देखिए बिल्कुल मणि, मैं इस समय मेगा हाईवे पे खड़ा हूँ। ये रतनगढ़ को और हनुमानगढ़ को जोड़ने वाला, जयपुर को जोड़ने वाला मेगा हाईवे। आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से यहाँ पर वो जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। हालांकि आज धुंध है वो कम है, लेकिन फिर भी यदि आप देख पाएंगे तो मतलब पोल्यूशन है वो देख पाएंगे, आप देख पाएंगे आसमान में कोई बहुत ज्यादा साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल बनता है कि आखिर जिस प्रकार की स्थितियां बनी है तो इनका जिम्मेदार कौन है, प्रशासन वो कब संज्ञान में लेगा। और कहीं ना कहीं बड़े सवाल ये भी है कि जब इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो प्रशासन आखिर अब हरकत में क्यों नहीं आ रहा है, आखिर प्रशासन कहाँ खोया हुआ है। क्योंकि अब
फैसले लेने होंगे। यदि इस प्रकार के एक चूरू जैसे शहरों में यदि इस प्रकार का स्थिति है तो समझ सकते हैं। जिस प्रकार के हमने पहले खबर दिखाई, दिल्ली के अंदर काफी बड़े फैसले वो लिए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की ओर से, आप सरकार की ओर से। तो राजस्थान में भी अब फैसले लेने का समय आ चुका है और तभी ये स्थितियां नियंत्रण में आ आएगी। जी बंटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।